वो जिसको इंग्लिश पढ़ने आता है। मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी नामा फेल है तो प्रधानमंत्री कौन फेल है? ये बताइए भारत का। किए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल 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 देंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, हम लोग तो देंगे। मानसिकता खराब हो गया है तो विकास कैसे हो रहा है? विकास हो रहा है, हम ये नहीं कर रहे विकास हैं, कैसे लेकिन हो रहा है? युवा को भी अलग हिटलर का युवा बिहार पुलिस, होमगार्ड, टीचर सब बहाल हो गया जी। आप कह रहे हैं कि युवा को नहीं मौका बहाल हो रहा है। हम सरकारी नौकरी के लिए हम कहाँ कर रहे हैं? तब आप क्या सरकारी चाहते हैं? क्या नौकरी चाहते हैं? हम चाहते हैं आप कि क्या कुछ चाहते हैं? नए लोगों को भी मौका मिले। कौन सरकार बनाएगा? तेजस्वी सरकार बनाएगा। क्यों बनाएंगे तेजस्वी सरकार? तेजस्वी जो 17 महीना में काम किया है उनका रीजन है, जो हम लोग युवाओं को रोजगार दिए। बदलना चाहिए, कौन बदल के आना चाहिए? तेजस्वी बनाना चाहिए। बिन गरीब का शान है, अच्छा, गरीब के लिए वो क्या क्या किए हैं बताइए। बहुत किए हैं। क्या किया कुछ बताइएगा ना। उतना में तो अभी होश में नहीं, तभियो किए बहुत। हम तो मम्मी पापा बोलते हैं बहुत किए हैं। किसका हवा है? जनसुराज, जनसुराज का हवा है। क्यों है जनसुराज का हवा? क्योंकि घर का गार्जियन आदमी को बनाया जाता है। हाँ। युवा लाना मेरा जैसा थिंकिंग है कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए। प्रशांत किशोर से युवा इतना इन्फ्लुएंस है। हाँ, इन्फ्लुएंस पहली ही बार में उन्होंने 12 साल में गुजरात को बोलता है कि गुजरात बना दिया है, और नीतीश कुमार 20 साल में रह के बिहार को बिहार नहीं बना पाए। ये यहाँ पे जितना युवा है भटक रहे 5,000 10,000 की नौकरी के लिए। नीतीश कुमार यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बात ही नहीं किया। इंडस्ट्री बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का दलाल है प्रशांत किशोर। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। तो इसी के मद्देनजर आज हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच और आम जनता से हम पूछेंगे कि इस बार जनता क्या तैयारी कर रखी है, वो बिहार में इस साल किस पार्टी का सरकार बनाने जा रही है और माहौल क्या है, जनता सोच क्या रही है। इसी सब मुद्दे पर हम जनता से बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। तो चलिए जनता के बीच और उनकी लेते हैं राय कि माहौल क्या है इस बार। क्या लग रहा है बिहार में इस बार चुनावी हवा किसके तरफ है? सभी का है। हवा सभी का, रिजल्ट का पता नहीं। हवा सभी का है। आपके साइड किसका हवा है? जनसुराज, जनसुराज का हवा है। क्यों है जनसुराज का हवा? क्योंकि घर का गार्जियन आदमी को बनाया जाता है। हाँ। बना के देखा जाता है। आप कैपेबल नहीं, आपको हटा दिया जाएगा। तो सबको तो देख लिया जाए, एक बार इनको भी देखा जाए। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में थे, लेकिन तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी विकास करेंगे बिहार में। ठीक है, करना चाहिए तो इनको भी तो मौका मिलना चाहिए। उनका तो पूरा परिवार सत्ता में था। तेजस्वी जी का पूरा परिवार सत्ता में था, तो उस टाइम वो लोग क्या किए? अगर उस टाइम अगर किए होते तो आज आपको आके पूछना नहीं पड़ता। मोदी जी बार बार बिहार में आ रहे, रैली कर रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा? फर्क किसी के आने जाने से नहीं पड़ता है। मोदी जी दिल्ली के लिए ठीक है, बिहार का राजनीति बहुत अलग है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज की हवा है हमारे तरफ और पहली बार जनसुराज का सरकार बनाया जाए और देखा जाए कि प्रशांत किशोर कैसा विकास करेंगे। कहाँ से है दादा? बिहार से है। किसका हवा है इस बार बिहार चुनाव में? देखिए, लहर तो जनसुराज का फील चल रहा है बिहार में। ऐसी बात नहीं कि जनसुराज को नहीं चल रहा है। हाँ। जनसुराज आपका रीजन उसका पास, जनसुराज के पास है। हाँ, और क्या विजन है जनसुराज? देखिए, जनसुराज के पहले तो विकास का रीजन है। और जो दारू बंद है बिहार में, जो दारू बंद है नीतीश कुमार जी करवाए हैं, वो खुलवाएंगे। पहला मुद्दा है। हाँ। विकास का मुद्दा है, कल कारखाना का मुद्दा है, आपका उनका पास, आपका मुद्दा, आपका कॉलेज का मुद्दा है। माने हर चीज का मुद्दा उनका पास रीजन है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दारू प्रशांत किशोर खुलवा देंगे, लेकिन बिहार की महिलाएं काफी विरोध कर रही है इस बात का। महिलाएं की सोचना चाहिए। ये तो पर्दा में पीते हैं, घर में आके पीते हैं और सो जाते हैं, तो बीवी लड़ता झगड़ता नहीं है। हाँ। ये छोटा मोटा आदमी नहीं पी रहा है, ये बड़ा बड़ा आदमी पी रहा है। जो माफिया लोग है, दारू माफिया हो, और दारू बंद होने से स्मैक और गांजा नशा बढ़ गया है। प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि दारू खुलवा देंगे हम सरकार में आने के बाद, तो वो सही कह रहे हैं। ये इनकी राय है। देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। आप कहाँ से भैया? पटने थे में। क्या लग रहा है आपकी तरफ किसकी हवा है? कौन बनेगा सरकार? जनसुराज तेजस्वी में टकराने कोई बन सके। अभी आपका क्या लग रहा है, कौन बेहतर होगा? अभी नेता बदलना चाहिए, कौन बदल के आना चाहिए? तेजस्वी बनाना चाहिए। बिन गरीब का शान है, अच्छा, गरीब के लिए वो क्या क्या किए हैं बताइए। बहुत किए हैं।
क्या किया कुछ बताइएगा ना। उतना में तो अभी होश में नहीं, तभियो किए बहुत। हम तो मम्मी पापा बोलते हैं बहुत किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं कोई चीज के लिए। नीतीश आप कुमार। कहाँ से हैं भैया? बोलिए बोलिए। आप बोलेंगे कहाँ से हैं बताइए। हम गया जिला से। गया से हैं। क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार, कौन सरकार बनाएगा? तेजस्वी सरकार बनाएगा। क्यों बनाएंगे तेजस्वी सरकार? तेजस्वी जो 17 महीना में काम किए उनका रीजन है, जो हम लोग युवाओं को रोजगार दिए थे, इस रीजन में तेजस्वी यादव को हम लोग वोट लेकिन देंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 17 महीने में हम रोजगार दिए, तेजस्वी बस अपना क्रेडिट ले रहे हैं। पहले कहा थे, पहले क्यों नहीं दिए थे? अब फिर 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं बिजली में, और तेजस्वी यादव बोले 200 यूनिट। तो उन्हीं के जो तेजस्वी विपक्ष में रह के जनता की आवाज बन रहे हैं, जनता को उससे फायदा हो रहा है, उनको सरकार में आना चाहिए तेजस्वी। यही बात है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल आनंद हुआ। कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं। पटना से ही है। हाँ। क्या लग रहा है किसका रुख है इस बार, किसका हवा है, कौन सरकार बनाने हम तो जा रहा है? चाहते हैं कि कुछ नया सरकार में चेंजिंग हो। नया में कौन, किसको लाना चाह रहा है युवा? युवा लाना, मेरा जैसा थिंकिंग है कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए। प्रशांत किशोर से युवा इतना इन्फ्लुएंस है। हाँ, इन्फ्लुएंस। पहली ही बार में उनको लाना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ नया होना चाहिए, कम से कम विधानसभा में बोलने के लिए हक होना चाहिए प्रशांत किशोर को। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार प्रलोभन दे के अभी 125 यूनिट फ्री किया है, या फिर महिलाओं को रिजर्वेशन 35% कर दिया है, या फिर ये क्या बोलते हैं, सबको पेंशन बढ़ा दिया बुजुर्ग लोगों के लिए, या आशा दीदी के लिए अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले अनाउंस किया है। ये सब एक मतलब काल्पनिक प्रलोभन है, ये कुछ दिनों के लिए है। बिजली है तो हमको नहीं लगता है कि मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद पूरा पैसा वसूला जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। ये सिर्फ एक मतलब कि हाँ, चुनावी एजेंडा एक तरह से कर सकते वोटरों को लुभाने। हाँ, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रशांत किशोर को क्या सोच के आप लोग चाहते हैं कि उनको प्रशांत बनाया किशोर को हम ये नहीं है, सबसे बड़ा पहला फैक्टर नीतीश कुमार का माइंड जो है थोड़ा सा डेविएट हो गया है, मतलब वो बुजुर्ग हो गया है, 75 प्लस हैं, वो राष्ट्रगान का सही से सम्मान नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गांधी जयंती था, तो उस समय वो मतलब राष्ट्रगान हो रहा था, तो बीच में कुछ अपना एक्टिविटी करने लगे थे। विधानसभा में ही देख लीजिए वो कितना गलत ये दिए थे, महिलाओं के प्रति कितना गलत पॉइंट बोले, वो किस तरह से बोले विधानसभा में। इससे पता चलता है कि उनका मानसिकता मतलब ये हो गया है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया है। मानसिकता खराब हो गया है तो विकास कैसे हो रहा है? विकास हो रहा है, हम ये नहीं कर रहे विकास हैं, कैसे लेकिन हो रहा है? युवा को भी अलग हिटलर का युवा बिहार पुलिस, होमगार्ड, टीचर सब बहाल हो गया जी। आप कह रहे हैं कि युवा को नहीं मौका बहाल हो रहा, हम मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए हम कहाँ कर रहे हैं? तब आप क्या सरकारी चाहते हैं? नौकरी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आप कि क्या कुछ चाहते हैं? नए लोगों को भी मौका मिले। तो नए लोग बैठे रहेंगे घर पर, तो कहाँ से मिलेगा नौकरी? जो मेहनत करेगा उसको ना मिलेगा। हाँ? जो जमीनी स्तर से हला नहीं, जमीन लेके नौकरी नहीं ना दे रहा है। जमीनी स्तर से, जो जमीनी स्तर से काम लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो जमीन दीजिए और तुम नौकरी लीजिए। हाँ? ना जमीन अभी बोलिए क्या हुआ भैया, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं बोले का ढंग से, मुंडा से कोई चीज बोलल जाए, मुंडा से बोलिए कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी राय है, वो बोल रहे हैं, आपकी राय है, आप बोलिए। ये धमका क्यों रहे हैं भाई? आप इंसान है कि रंगबाज है? ये अपनी बात रख रहे तो धमका रहे हैं। अभी के समय में जो भी पार्टी के समर्थक है अपनी अपनी बात इस बार भाजपा सरकार आएगा, कोई इसमें दुराई नहीं है। 2006 के पहले भाजपा में कौन है? नीतीश कुमार, चिराग पासवान 2 कैंडिडेट हैं, दोनों में से कोई वही आएगा। चिराग पासवान है जो विपिन सर के खिलाफ में वैसा मूवमेंट क्रिएट किए थे, पैर भी लगा दिए थे विपिन सर का काम ना हो, जबकि विपिन सर एक अच्छे ईमानदार और समझदार और छवि अच्छे वाले इंसान है। और हम तो चिराग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और किसका सपोर्ट करेंगे? मतलब सुनिए, मैं यही आप कहूंगा, सुनिए, उतना दिन से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि चिराग को तो वोट नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आरजेडी की सरकार एक बार बननी चाहिए, कभी नहीं, सपना देख एक लो, बार ए, बननी चाहिए। सुनो ना मेरे भाई, सपना आपको नहीं ना बोल रहे हैं, अब आप वहाँ बोलिए। हाँ सुनिए मैं, हाँ, बोलिए, आप ये बोल रहे हैं। चिराग पासवान टिप्पणियां की कस है। चिराग पासवान ऐसे अभी बिहार में कोई लीडर नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है। जो संसद है ना, जो चिराग के सामने कोई है? बताइए, कह रहे चिराग जैसा कोई लीडर नहीं है। चिराग देखिए, सुनिए, चिराग का सिर्फ बोलने का तरीका अच्छा है, चिराग लेकिन नहीं, वो ऊपर ऊपर होते हैं, लेकिन अंदर अरे बोलने बिहार दीजिएगा, में बोलने दीजिएगा। सुनिए, जब चिराग सुनिए, चिराग क्या बोल रहे हैं? ये पर्सनल वे में जा रहे हैं। कोई नेता एक आदमी के लिए नहीं होता है जो आप विपिन सर का नाम में यहाँ पे रख रहे हैं। बात समझिए। बात बोलो यार, अभी वैसे फंस जाओ। अच्छा
वैसे 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 तो हमारे यहाँ चोकर बाबा हैं, ठीक है। हम लोग कभी पुलिस पकड़ती है तो उनको फोन करते तो बोलते तू समझ ला। अब क्या उनको हम वोट नहीं थे, वो तो सही बोल रहे हैं। वो समझाते कि हेलमेट पहन के चलो, नहीं तो आप पर्सनली किसी का नाम रख के क्यों बोल रहे हैं? आप कहाँ से हैं ये पहले बताइए। मैं झारखंड से हूँ। बताइए झारखंड से और बिहार अब सुनिए, ये झारखंड में चिराग पासवान जी का प्रदर्शन देखे हैं? नहीं देखे हैं। चिराग पासवान जो प्रदर्शन देखे झारखंड से आप है? नहीं, आप जो झारखंड से है, अब बिहार में टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इस झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में चिराग पासवान 100% पहले शोरगुल पहले बंद करवाइए। आपके ही कोई मीडिया वाले थे, जब हम वहाँ पर दे रहे थे तो कुछ लोगों ने हमको इतना तेज शोरगुल किया कि हम लास्ट में फिर हम पीछे हट गए। हमारा कहने का ये मतलब है कि लोग सुनिए, देख जाते हैं इन लोग जैसे कुछ लोग हैं कि भाई उसके बाद हम करेंगे बात। नहीं सुनिए, आप लोग किसी को पहले बोलने दीजिए। देखिए, लोग बोला कि नीतीश कुमार फेलवर, फलाने फेलवर। जो उन्होंने विकास किया, जो उन्होंने काम किया, ठीक, उसका तो आप तो बखान कर सकते हैं। बाकी बाद में किया कि नहीं कि आप हमारी बातों से फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। बोले कि भाई अब नीतीश कुमार जो है, बोले भाई कि आप तेजस्वी यादव को लाइए। तेजस्वी यादव को किस ग्राउंड पे लाया जाए? पहली बात उन्होंने बोला कि भाई कि पिछले सरकार में थे तो भाई तेजस्वी को क्यों नहीं लाया जाए? देखिए, पहले बात बताते हैं। कहते क्या चीज कि भाई जब आप किसी को चुन के लाते हो, भाई पहले आप कुछ आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक। अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं भाई कि आपका कंडीशन क्या, क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, ठीक, तो आप उसका बैकग्राउंड देखिएगा। तो जब राजद की सरकार रही 15 साल, तो 15 साल में आपको चाहिए था, उस समय भी आप विकास करते हैं, न सड़कें सही थी, ना ही मतलब कि आपका जो बोलते हैं बिजली का, अस्पताल की व्यवस्था। उस समय, जिस समय जब लालू यादव का जब समय था, जब वो राजगद्दी पे थे, तो मैडम ना ही अस्पतालों में कोई व्यवस्था, एक भी डॉक्टर नहीं दिखाई देता था, ठीक। वो भी 15 साल शासन किए, 15 साल मायने रखता है। तो लालू यादव अगर नहीं किए विकास तो तेजस्वी भी नहीं करेंगे, इस बात का क्या गारंटी? अस्पताल की बात करते हैं, अभी को अस्पताल जाइएगा ना, सरकारी पीएमसीएच जाइए, पीएमसीएच हॉस्पिटल आज भी बेहतरीन इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल सुंदर बनाने से कुछ नहीं होगा, सुविधा देना होगा। दलाली तो है हॉस्पिटल में, इस बात को हम भी मानते हैं। ना देखिए, मैं बता रहा हूं, हमारे परिवार का भी वहाँ इलाज। इंदिरा गांधी में नंबर नहीं लगता मैडम, जल्दी चर्चा सोए रहता, नंबर नहीं मिलता इंदिरा गांधी में। समझ लीजिए, और बोलते हैं कि किडनी निकाल रहा है गरीब आदमी का डॉक्टर, अभी के डेट में पीएमसीएच में डॉक्टर किडनी कम से कम नहीं तो 50 आदमी का किडनी निकला है। इस बात का प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है मैडम, दिल्ली में भी कर रहा है किडनी। हाँ, बिहार छोड़िए, दिल्ली में, पूरा भारत में किडनी कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। पीएमसीएच में डॉक्टर किडनी निकाल। हाँ, मरीज का क्यों नहीं सामने में ऑपरेशन कर रहा है तो रख रहा है। हाँ, पूछिए। एनएमसीएच हॉस्पिटल पटना में, एनएमसीएच, वहाँ पेशेंट का जो है ना चूहा पैर काट के भाग गया। समझ सके कितना सिस्टम गड़बड़ है, किसी का पेशेंट का पैर का चूहा काट के भाग गया, उंगली। अब समझ सकते हैं सिस्टम कितना गड़बड़ है। सही बात। देखिए, पटना में पूरा पानी फैला हुआ है, अभी घूमे होंगे पूरा एरिया में, पूरा पानी इतना 4 फीट पानी फैला हुआ है। पहली बारिश हुई थी, 4 दिन हो गया पानी नहीं निकला हुआ है। सुनिए, देखिए, आज से 4 दिन पहले बारिश। क्या बोल रहा है? पानी तो अमेरिका में भी भरा हुआ है, जो इंडिया से कई गुना आगे चल रहा है। कहाँ है अमेरिका में? नहीं, कैसा न्यूज देखिए आप न्यूज देखिए, कहाँ नहीं है। और अदर कंट्री में देखिए। एक मिनट पहले पीछे हटिए। सब बिहार में ड्रेनेज सिस्टम है क्या? देखें, बिहार में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था है? नहीं है। और कभी एमपी गए हैं, गुजरात गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, भोपाल गए मैडम, वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम देखें। 10 दिन भी बारिश होगी ना तो 1 इंच पानी नहीं रुकता हुआ। नहीं तो इसका भी व्यवस्था हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। 20 साल से सरकार है और अव्यवस्था होगा। तो 20 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम थी बिहार में? नहीं थी। तो आने के बाद पहले अगर ड्रेनेज नहीं थी तो नीतीश कुमार को अभी नहीं बनवाना चाहिए। ये कौन सी दलील हो गई भैया? नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगी। इनका काम धीरे-धीरे होगा। नीतीश कुमार पहला बार जीत के आए, काम किए,
इसमें कोई दुराई नहीं फिर से नीतीश कुमार बिल्कुल 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 देंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, हम लोग तो देंगे। मैडम बुर्बक मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए विद्वान तेजस्वी जैसा कोई नहीं है। अब जो फराटेदार जिनको बोलना नहीं आता वो विद्वान ये देखिए नीतीश के समर्थक है, कह रहे तेजस्वी नौमी फेल है, तू विद्वान कहाँ से हो गया? वो इंग्लिश पढ़ने आता है। मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी नौमा फेल है तो प्रधानमंत्री कौन फेल है, ये बताइए भारत का। बोलता है कि तेजस्वी नवमी फैल है। कौन संविधान में लिखा है कि नम्मा पास मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? चौथा फेल संविधान अधिकार दिया है कि नम्मा ये पास बात तो बनेगा। बोले कि सम्राट चौधरी छम्मी फेल है। सतमा में 2 बार फेल हुए हैं सम्राट चौधरी एकदम। प्रूफ दिलवाएंगे। चौधरी पटना में गुंडाई करता था, रोड पर पटना में गुंडाई करता था, छेड़खानी। अब देखिए अरे अभी तभी कह रहा है तो गलत बोल रही है। तभी जो बोलेंगे सब सही है, वो छेड़छाई करते थे पटना स्टेशन पे। सम्राट चौधरी जो है ना, राजनीति का सबसे गंदा हद पार कर गया। सम्राट चौधरी के लालू यादव सुन जाइए, तो लालू यादव के बड़े बेटे के बारे में क्या कहेंगे? तीन को गर्लफ्रेंड, एगो बियाह, 2-4 को गर्लफ्रेंड। ठीक मैडम ये कह रहा है लड़की नहीं छेड़ते थे। लड़की छेड़ते देखे वीडियो। इससे कहा बाहर निकला, पूछिए इनसे। कौन लड़की बोली आपको छेड़ कर? सम्राट चौधरी लड़की छेड़ते थे, तेज प्रताप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते, पूजा करते हैं। देखिए फंस गए ये, फंस गई है ना। अरे फंस गए पूरा तरह फंस ये कह रहा है कि लालू के राज में छेड़खानी होता था, अब दिन दृष्टि हाथ में हाथ फंसा के लेके चल जा रहा है। कौन लड़की कंप्लेन कर दिया तेज प्रताप छेड़खानी कर लिया? वो तो प्रेम है दोनों में, सब प्रेम करता है। अपनी बीबी को तो छोड़ दिया ना महाराज, उसका जीवन तो बर्बाद कर दिया। छोरा छोरी कुछ नहीं, केस चल रहा है पेंडिंग। छोरा छोरी कुछ नहीं हुआ, रोज आकर रोती है। ऐसे छोरा छोरी होता है, समझ लीजिए प्रेम विवाह है उसका, समझे ना? ऐसे ही है, सम्राट चौधरी भी लड़की छेड़ते थे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, लेकिन अभी जो है सम्राट चौधरी राजनीति में ऐसा गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, उस तरह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सम्राट चौधरी का उत्पन्न आरजेडी से हुआ है, समझ लीजिए, उसी को गाली गलौज। तेज प्रताप के बोल रहे हैं मैडम के लिए, उसका मैडम सिगरेट पीता था। यादव के राज में ये सब नहीं सिगरेट पीता है, बेटी पत्तों कोई। अभी चलते घूमटा उठा के चल, पहले घूमटा ऐसे गिरा के चलता था घूमटा पहले, अब कहाँ चल रहा है? कोई जीन्स और टी शर्ट पैंट गंजी पहन के चल रहा है। रुको बेटी औरत सिगरेट पी रहे हो तो आप अपना घर वाला समझाएगा कि नीतीश कुमार समझाएगा? नीतीश कुमार समझाएगा, नीतीश कुमार समझाएगा कि बेटी सिगरेट नहीं पियो, कहा नहीं? आपने गलती है कि आपकी बहन बेटी कौन बोला कि देखिए ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप की वाइफ सिगरेट पीती थी इसलिए तेज प्रताप छोड़ दिए। कौन बोला कि तेज प्रताप की पत्नी सिगरेट? न्यूज में देखे सिगरेट पीता गुटखा खाता था, वही के लिए छोड़ दिया। सोनिया गुटखा खाती थी, सिगरेट पीती थी, फिर अब तो ये सब ज्यादा के साल में नहीं चलते। नीतीश कुमार के बाद रुको, नीतीश के राज में बोल रहे रोड बना दिया, ये बना दिया, पुल पर अंधेरा पुल है, गाड़ी चला के जा रहे हैं, रे कितना कमेले ला पैसा दे। पुल पर 6 लाइन पर कहूँ पर सोनपुर चलिए, तो बीजेपी वाला करा आरजेडी राज में होता था। आरजेडी में राज में कहा अभी 35 मर्डर हुआ, कहाँ पर हुआ? पता न्यूज में देखिए आप सब, कहाँ मर्डर हुआ? रोज मर्डर हो रहा, रोज छड़कानी हो रहा। अब मंगल राज आ गया, जंगल राज नहीं है, मंगल राज 3 आ गया है मैडम। अभी बहुत गलती किया। क्या मैंने बोलना चाहता हूं कि 35 साल से 2 पार्टियों ने राज किया है, यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई बात नहीं किया है, और युवाओं को गुजरात मुंबई जाना पड़ता है। क्यों नहीं बिहार में नौकरी मिलता है? क्यों नहीं? नीतीश कुमार 20 साल से हैं, मोदी ने 12 साल में गुजरात को बोलता है कि गुजरात बना दिया है, और नीतीश कुमार 20 साल में रह के बिहार को बिहार नहीं बना पाए। ये यहाँ पे कितना युवा भटक रहे 5,000 10,000 की नौकरी के लिए। नीतीश कुमार यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बात ही नहीं किया, इंडस्ट्री के लिए। बस पुल बनाने से युवाओं को पेट चल जाएगा क्या? पुल बनाने से युवा को नौकरी मिल जाएगा? लालू के राज में रेल फैक्ट्री दिया लालू यादव, और नीतीश कुमार घर 1 मिनट, नीतीश कुमार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 20 साल में ना कोई एक इंडस्ट्री आया,
न युवाओं की रोजगार के लिए कोई बात किया। एकमात्र प्रशांत किशोर है जो कि दोनों पार्टियों को मुंह बंद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा है। और बीजेपी का यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि चार जारी किया है, 4 उन पे इल्जाम जारी किया है। वो हाँ वो सिख गन्ना का उसने एक भी जवाब आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आज तक जवाब? और नीतीश कुमार को यही मैंने संदेश देना चाहता हूँ कि ये जितने सारे यहाँ पे युवा खड़ा है इनको रोजी रोजगार के लिए आज तक कोई ना इंडस्ट्री। किसका माहौल है, हवा किसका? मैंने 35 साल से बहुत पार्टियों का राज देख लिया है। एक बार नया पार्टी का मैंने संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार नया पार्टी का बिहार में सरकार होनी चाहिए, तभी युवा प्रशांत किशोर की होनी चाहिए, जिसने प्रशांत किशोर ने बात किया। किशोर एक राजनीतिक सलाहकार है, सभी पार्टी का है। भैया 35 साल से राज देख लिए है ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं भैया? अच्छा 35 साल से राज देखे हैं नया पार्टी बताइए 35 साल में रेल फैक्ट्री तेजस्वी यादव अभी नया है, लालू जी पुराना था, प्रशांत किशोर फिर नया है। दोनों में तो टकराने कोई के एक आना चाहिए। इंडस्ट्री की बता सकते कितना फैक्ट्री लाके लगाए हैं लालू जी ने चीनी में चक्का फैक्ट्री और नीतीश कुमार के बोलिए प्रशांत किशोर का। मोदी ने 12 साल में गुजरात को गुजरात बना दिया। उसी गुजरात में यहाँ के सारे युवा जाकर वहाँ काम करते हैं, बट यहाँ बिहार में बने इंडस्ट्री को कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए भैया सही बात बोल रहे हैं, मोदी जी किए तो बिहार से वोट युवा खड़ा है, भैया सही बात नौकरी के लिए गुजरात जाते हैं। भैया सही बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का वोट क्यों दिए जब विकास नहीं? सुनिए ना भैया सही बात बोल रहे हैं, ठीक है विकास धंधा के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय काहे सलाह दिया नीतीश कुमार को उद्योग लगाइए? अब तो वहाँ रहे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। किशोर बीजेपी का दलाल है, मिलकर रहे हैं। बीजेपी का दलाल है प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के दलाल रहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? और दिलीप जायसवाल इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसका दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए। गुप्त रूप में मुंह पर मैया मौसी कह रहे हैं, पीछे में गाड़ी दे रहा है। अरे तो दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर ने 4 इल्जाम लगाया, उसमें एक भी जवाब नहीं दिया। प्रशांत किशोर बीजेपी का दलाल है। दलाल रहते तो इल्जाम नहीं अरे लगाते। दलाल तो है। तो देखिए ये युवा थे, बिहार के युवा, इनकी अलग अलग राय थी। अधिकतर युवाओं का कहना है कि पिछले बार जो जेडीयू की सरकार 20 साल से है, नीतीश कुमार सीएम है, और उससे पहले आरजेडी की सरकार रही है, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर ये सब फेल रही है। तो युवाओं का इस बार कहीं ना कहीं झुकाव है, या तो कुछ युवा हैं जिनका प्रशांत किशोर के तरफ झुकाव है और कुछ युवा हैं जिनका क्या कहते हैं तेजस्वी के तरफ झुकाव है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इस बार सरकार कौन बनाते हैं, प्रशांत किशोर बनाते हैं, आरजेडी बनाते हैं या फिर नीतीश कुमार बनाते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।